ज़मीन डीडीए की, नाम है दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, काम उसका डेवलपमेंट का, और रोड अटकाएगा कौन? वक्फ बोर्ड। मालिक कौन? डीडीए। और बन कौन रहे हैं? जिहादी। आप मुझे बताइए कि रानी लक्ष्मीबाई रोड पर जिस तरह से वो जो ट्रैफिक जाम को बचने के लिए डीडीए की और इनकी अथॉरिटीज़ की स्कीम थी, और स्कीम के तहत वो उसमें मूर्ति को वहाँ शिफ्ट किया जाना था, वो ज़मीन डीडीए की है। और अब वक्फ बोर्ड कहीं भी जाकर के वो दावा ठोक देता है कि ये मेरी और मेरे बाप की। क्या किसी जगह पर मस्जिद बना लेने से उसके चारों तरफ से सटी हुई जो भूमंडल है वो सरासर उनका हो जाएगा क्या? कैसे होगा भाई? अभी 2 दिन पहले ही माननीय हाई कोर्ट ने खरी खोटी सुनाई, लेकिन फिर भी शर्म नहीं आई। कमाल की बात है। और आप देखिए कि ये जो जिहादी हथकंडे हैं बड़े अजीब हैं। अभी जो डेवलपमेंट में इन्होंने रोड अटकाना है, न्याय में इनको रोड अटकाना है। और अभी जब आपको न्याय पर भरोसा ही नहीं था तो हाई कोर्ट गए क्यों भाई? सिंगल बेंच, फिर डबल बेंच, और फिर उसके बाद भी उसकी अवहेलना, और फिर उसके बाद झंडे लेके खड़े हो जाना। क्या मजाक है भाई? देश की राजधानी के अंदर ऐसे जिहादी तंत्र का शासन अब नहीं चलेगा। और एक और बात बताऊं, देखिए इस घटना ने सीधा सीधा जो वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट एक्ट है ना, उसके जस्टिफिकेशन को और पुख्ता कर दिया है कि वास्तव में उसकी ज़रूरत क्यों है। क्योंकि ये जो असीमित अधिकारों के तहत जिस तरह से ये जो अतिक्रमण करते थे भारत माता के पावन पवित्र भूमंडल पर, ये ज़बरदस्ती कब्जा जमाने की जो मुग़लों की सोच थी, जो अंग्रेज़ों की सोच थी, उसको अब स्वतंत्र भारत में भी इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, तो वो एजेंडा इनका पूरा नहीं होगा। विकास में रोड़ा बनेंगे, सदैव विनाश के लिए सोचना है क्या? ऐसा नहीं चलेगा भाई। और आपका दुराव रानी लक्ष्मीबाई से, शर्म आनी चाहिए इनको कम से कम कि भाई वीरांगना थी जिसके कारण हमारा देश स्वाधीन हुआ, उस वीरांगना का तो कम से कम सम्मान करो। मैं सीधे सीधे कहना चाहता हूँ, देखिए आप अपनी इस विभाजनकारी मानसिकता से बाहर आइए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था कि अब जो है ये जो गुलामी के कलंक है ना, उसको मानसिकता से भी निकालना। इनको आत्मचिंतन करना चाहिए। कम से कम हमारे जो नेशनल हीरोज़ हैं, हमारी जो प्रेरणादायी जो रानी लक्ष्मीबाई हैं, उनका तो सम्मान करना सीखो। स्वतंत्र भारत में नहीं चलेगा।